अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का 2018 का जो है वो हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू इसका ये है कि एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड विल। तो जो हाई एल्टीट्यूड में जो है वो ह्यूमन ब्लड की जो आरबीसीज हैं वो क्या करेंगी। जो ऑप्शन ये है कि डिक्रीज़ इन साइज़ होगा, बीटा ये है कि डिक्रीज़ इन नंबर होगा, जो चार्ली है वो है इंक्रीज़ इन नंबर है, और जो डेल्टा है वो है इंक्रीज़ इन साइज़ है। तो अगर हम देखें तो हाई एल्टीट्यूड में जो आरबीसीज़ का जो नंबर होता है वो डिक्रीज़ होता है, उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं बल्कि उनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ होता है। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड्स में जो लेस एटमॉस्फेरिक वेट जो है वो क्या करता है, वो एयर को लंग्स में पुश करता है, जिसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ होता है। और इसको हम जो है वो इसको हम टर्म से डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये हिपोक्सी है। और जब रेड ब्लड सेल्स में डिक्रीज़ होगा तो जो है वो एक कंडीशन होगी जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और ये बेसिकली नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स के डिक्रीज़ होने की वजह से होता है। ठीक हो गया। या फिर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से होता है, या फिर बोथ के डिक्रीज़ होने की वजह से भी होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ नंबर 2, ये है कि द ग्यूटेशन इन प्लांट्स इज़ मोर नोटेबल, या फिर इज़ मोर हम उसको नोटिस करते हैं कब करते हैं। तो अल्फ़ा ये है कि ट्रांसपेरेशन इज़ लो, बीटा ये है कि इम्बिबिशन स्टार्ट्स, या जो चार्ली है वो ये है कि टेम्परेचर इज़ हाई, जो डेल्टा है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो। तो जो इसका जो राइट जो ऑप्शन है, ठीक है, जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो बेसिकली इसका ये है कि ट्रांसपेरेशन इज़ लो। मतलब जब ट्रांसपेरेशन लो होती है तो जो है वो जब ट्रांसपेरेशन सप्रेस होती है, लो होती है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जब हाई होती है, ठीक है, तो इसी वक्त जो है वो जो ग्यूटेशन है वो ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 3 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अल्फ़ा है CH बॉन्ड है, बीटा CS, ठीक है, कार्बन सल्फर बॉन्ड है, चार्ली है CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और जो डेल्टा है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो CO है, क्योंकि C के साथ OH की जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, इसमें जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं कार्बन के साथ, इसी वजह से जो है वो इसमें CO बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4, पेप्सिन एंजाइम वर्क एट द pH ऑफ। जो अल्फ़ा है वो ये है कि 2.0 है, बीटा है 6.5 है, चार्ली है 4.5 है, डेल्टा है 5.5 है। तो जो राइट हमारे पास ऑप्शन इसमें है वो 2.0 है। ठीक है। जो पेप्सिन तब 2.0 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ना इसकी जो रेंज है वो 1.5 से 2 तक है। ठीक है। अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो होता है ये एक स्टमक इंजाइम है जो कि बेसिकली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, जो कि इंजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिन को सिक्रेट करते हैं एज एन इनएक्टिव ज़ाइमोजन कॉल्ड पेप्सिनोजन में। पास जो पैरेटल सेल्स हैं वो स्टमक के अंदर, ठीक है, जो स्टमक की लाइनिंग है वो बेसिकली HCl सिक्रेट करते हैं, जो कि pH को लो करते हैं, और इसीलिए जो है वो लो pH जो होती है वो 2.0 जो है वो इस पर पेप्सिन वर्क करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जो टे-सैक डिजीज़ है इस कॉज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ इन्वॉल्व इन द ब्रोकन डाउन ऑफ व्हाट। अल्फा इज़ प्रोटीन, बीटा इज़ लिपिड, चार्ली इज़ पॉलीसेकेराइड्स एंड द डेल्टा इज़ मोनोसेकेराइड्स। तो जो राइट ऑप्शन जो है वो इसका हमारे पास बनेगा लिपिड्स बनेगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो है वो टे-सैक डिजीज़ एक रेयर डिसऑर्डर होता है जो कि पेरेंट से चाइल्ड इनहेरिट होता है, और ये बेसिकली एंजाइम के एब्सेंस की वजह से होता है, जो कि फैटी सब्सटेंस जो लिपिड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है। जो फैटी एसिड्स हैं उनको हम कहते हैं कि वो गैंग्लियोसाइड हैं, जो कि टॉक्सिक लेवल जो है वो चिल्ड्रन के ब्रेन में बिल्डअप करते हैं, जो कि नर्व सेल्स की फंक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है स्टूडेंट्स 6 है। तो विच वन इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। तो वायरल डिजीज़ इसमें से कौन सी नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो जो अल्फ़ा है वो है स्मॉल पॉक्स है, जो पोलियोमाइलाइटिस है, चार्ली है इन्फ्लुएंजा है, और जो हमारे पास जो डेल्टा है वो है एंथ्रेक्स है।
तो वायरल डिजीज़ कौन सी नहीं है, तो अगर देखें हम स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास है एंथ्रैक्स है। ठीक हो गया, क्योंकि जो एंथ्रैक्स है ये एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप जो बैक्टीरिया हैं जिससे हम कहते हैं कि बैसिलस एंथ्राइसिस, उससे बेसिकली जो है वो ये एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है। जो एंथ्रैक्स है वो नेचुरली सॉइल और कॉमनली इफेक्ट करता है ज़्यादातर डोमेस्टिक और जो हमारे पास जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादातर अफेक्ट करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 7। तो अगर आप 7 को देखते हो तो द टेल ऑफ द बैक्टीरियोफेज रिलीजेज द लाइसोजाइम टू डिजॉल्व अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल वट स्लाइम कैप्सूल सेल वॉल और द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखें में जो बेसिकली जो बैक्टीरियोफेज की जो हमारे पास जो टेल है वो लाइसोजाइम को रिलीज़ करता है, जो कि बैक्टीरियल जो है वो सेल वॉल को बेसिकली ये डिज़ोल्व करता है। ठीक हो गया, तो जो है ना बैक्टीरियल जो हमारे पास जो सेल वॉल है उसको ये डिज़ोल्व करता है। तो अगर हम बात करें पेनिट्रेशन फेज़ की, तो जो बैक्टीरियोफेज की जो टेल है वो एंजाइम लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को सेगमेंट्स में ब्रेक करती है, जिसकी वजह से जो सेल्स की ब्रेकडाउन की वजह से होल जो है वो होस्ट सेल्स में फॉर्म होता है और जो बैक्टीरियोफेज जो है वो अपने DNA बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर पाता है। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है रिस्टिक। सिस्ट फॉर्मेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ रेजिस्टेंस टू। तो बेसिकली जो सिस्ट फॉर्मेशन है ये किसके लिए रेजिस्टेंस शो करती है, तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा डेजिकेशन है, बीटा pH है, हाई टेम्परेचर है और जो है वो डेल्टा केमिकल एजेंट है। तो ये एक बुक की लाइन है, ठीक है, PTB या फिर नेशनल बुक फाउंडेशन, और इसकी ये जो राइट ऑप्शन है वो इसका अल्फ़ा है डेजिकेशन है। डेजिकेशन मतलब कि जो है वो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर या फिर ड्राई होना, ठीक है, मतलब जो है वो डाई आउट हो जाना। तो सिस्ट फॉर्मेशन जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन डिपॉजिट्स। तो लाइमस्टोन्स के डिपॉजिट में जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फर्स्ट है रेडियोलैरियंस है, डायटम्स है, जूफ्लाजिलेट्स है और हमारे पास फॉर्माज है। ठीक है, फॉर्माज है। तो जो हमारे पास जो राइट जो ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा है, फॉर्माज है, जो कि एक बुक की लाइन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर आप बुक की लाइन अगर आप रीड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि MCQ नंबर 10 है, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा जो है हमारे पास उसमें कौन सी एग्जाम्पल उसकी नहीं है, तो स्पैरोगेरा है, पॉलीसिफोनिया है, अल्वा है, एसिटब्यूलरा है। अगर हम देखें तो जिसका जो राइट ऑप्शन है वो पॉलीसिफोनिया है, बिकॉज जो पॉलीसिफोनिया है वो बेसिकली रोडोफाइटा या फिर जो है वो रेड एल्गी की एग्जांपल है। तो पॉलीसिफोनिया जो है वो इसकी एग्जांपल नहीं है। विच फंगस इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फॉर फ्रॉम द सोयाबीन। तो MCQ 11 का जो ऑप्शन है वो है कि पेनिसिलियम है, एगेरिकस है, न्यूरोस्पोरा है, एस्परजिलस है। तो जो राइट जो ऑप्शन है इसका वो हमारे पास है डेल्टा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स MCQ नंबर 12, वो ये है कि जिस लिस्ट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स आर, जो अल्फ़ा है वो हमारे पास है लिवरवॉर्ट्स है, जो बीटा है वो है विस्कफंड्स है, चार्ली मॉसिस है, डेल्टा हमारे पास हॉर्नवॉर्ट्स है। तो जो सिंपलेस्ट है हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो जो सिंपलेस्ट जो है वो हमारे पास लिवरवॉर्ट्स होते हैं। जो उसकी जो टाइप्स हैं वो है लीफी लिवरवॉर्ट्स जो है वो सिंपलेस्ट स्पीशीज़ होती हैं और उनके पास जो है वो लीव्स में सिंगल सेल लेयर ऑफ सेल होती है। लेकिन जो हमारे पास जो थैलॉइड जो लिवरवॉर्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, उनके ग्रीन टिश्यू में जो है वो सेवरल लेयर्स होती हैं जो कि थिक हैं और उनको हम जो है वो थैलिस कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 13 MCQs द कॉमन नेम ऑफ द ओराइजा सेटिवा। तो ओराइजा सेटिवा का कॉमन नेम क्या है, तो वो बेसिकली हमारे पास राइस है। ठीक है, तो राइस जो होता है हमारे पास कॉमन नेम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 14 स्टूडेंट्स, द जोलॉजिकल नेम ऑफ द अर्थवॉर्म इज़ व्हाट। अल्फ़ा है फेरिटिमा पोस्थ्यूमा है, बीटा है एंटोरोबियस वर्मिकैरिस है, ठीक है, चार्ली है हिरोडो मेडिसिनेलिस है और जो डेल्टा है वो हमारे पास है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है। तो इसके जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें सबकी देख लेते हैं, तो जो हमारे पास जो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस हमने कहा वो बेसिकली पिन वॉर्म उसका कॉमन नेम है। जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड जो है वो जायंट राउंड वॉर्म का,
फेरेटिमा पोस्थ्यूमा जो है वो हमारे पास अर्थवॉर्म का है। हिरोडो मेडिसिनलिस जो है वो हमारे पास मेडिसिनल लीच का है। ठीक हो गया। तो जो राइट ऑप्शन जो हमारा बना अर्थवॉर्म के लिए वो हमारे पास जो है वो फेरेटिमा पोस्थ्यूमा हो गया। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा है, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा हो गया। ठीक है। जो हमारे पास 15 है वो ये है कि एनिमल्स विच हैव द जॉइंटेड लेग्स बिलोंग टू विच फाइलम। तो ये बेसिकली आपको हमें पता भी है। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि ये बेसिकली जो है वो एनालिडा, एकिनोडर्मेटा, मोलस्का और जो आर्थ्रोपोडा, इनमें से जो है ये जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स MCQ नंबर 16 है, विच वन इज़ नॉट अ फेज़ ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल का फेज़ कौन सा नहीं है। अल्फ़ा अगर हम देखें तो रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर है, बीटा है फॉस्फोराइलेशन है, चार्ली है कार्बन फिक्सेशन है, और डेल्टा हमारे पास है रिडक्शन है। ठीक हो गया। तो इसकी इसका जो करेक्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन है अगर हम देखें तो वो हमारे पास है फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि केल्विन साइकिल में जो है वो फॉस्फोराइलेशन वाला फेज़ नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 17। तो अगर हम 17 को देखें तो द गाल स्टोन्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाट। ग्लूकोज की प्रेसिपिटेशन से गाल स्टोन होते हैं, वाइटामिन्स की वजह से, प्रोटीन्स की या फिर कोलेस्ट्रॉल्स की। तो जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल है, बिकॉज जो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो गाल ब्लैडर जो होता है उसमें बाइल जो होता है उसकी जो केमिकल मेकअप है उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाए, और जो मोस्ट केसेस में जो कि उसकी जो इम्बैलेंस है उसका कॉज जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है। ठीक है। अगर उसका लेवल हाई हो जाए, ठीक है, तो जो है वो एक्सेस जो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्म है, ठीक है, उसको हम स्टोन्स की फॉर्म में हम उसको रीड करते हैं। तो इस वजह से गाल स्टोन्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो बायोलॉजी का जो है वो 2018 का फर्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो स्टूडेंट इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।